हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों को भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में सहायक शिक्षकों और सहायक आचार्यों के कुल रिक्त पदों में से 50% पद विशेष रूप से पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करते हुए 4 माह के भीतर अधिसूचना जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए केवल पारा शिक्षकों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कार्यपालिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि सार्वजनिक रोजगार में अस्थायी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा को केवल सब्सिडी या अस्थायी व्यवस्था के उपायों से मजबूत नहीं किया जा सकता, इससे ठोस और अस्थायी नियुक्तियों की आवश्यकता है। दरअसल झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पारा शिक्षकों को एक निश्चित अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। लंबे समय से ये शिक्षक स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों पर बहाली का रास्ता साफ होने की उम्मीद है, जिसमें अनुभवी पारा शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। नन्हे तैराक ईशांक सिंह को सीएम हेमंत सोरेन ने 5 लाख देकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह को 5 लाख रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ईशांक सिंह ने 30 अप्रैल को लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक तैरकर भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक स्ट्रेट को पार करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया था। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ईशांक की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ईशांक सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी कम उम्र में ईशांक ने देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि तैराकी के क्षेत्र में ईशांक की सफलता पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है और उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड में बेहतर खेल नीति लागू की गई है, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। रांची, गुमला और चतरा समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। 9 और 10 मई को आंधी तूफान के साथ वज्रपात की विशेष चेतावनी, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड में गुरुवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला रहा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। वहीं दोपहर में रांची, गुमला, गिरिडीह और चतरा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 11 मई तक राज्य में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि इस दौरान झारखंड के अधिकांश जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आज 8 मई को भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, तो कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि 9 और 10 मई को विशेष चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 9 मई को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, रांची और गुमला समेत उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में तेज आंधी और गर्जन का असर दिख सकता है, जिसको लेकर विशेष सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही 10 मई को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, लोहरदगा और गुमला में तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा रहेगा, जिसको लेकर पहले से ही लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ गर्जन और ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गढ़वा में डैम में डूबने से फुआ भतीजे की दर्दनाक मौत। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे, मदद का दिया भरोसा। गढ़वा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में डैम में डूबने से फुआ और भतीजे की मौत हो गई। घटना मेराल थाना क्षेत्र के चामा पंचायत स्थित गोबरदाहा गांव की है, जहां हड़वड़िया डैम में डूब रही फुआ को बचाने उतरा भतीजा भी पानी में समा गया। इस हादसे के बाद पूरे गाँव और परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार गोबरदाहा गाँव निवासी अजीमुद्दीन खान की 13 वर्षीय पुत्री जैनाब
जनाब खातून अचानक डैम में डूबने लगी। फुआ को डूबता देख रिश्ते में भतीजा सोहेल खान बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में कूद पड़ा। वह जनाब को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गहरे पानी में दोनों डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मेराल सीओ यशवंत नायक और थाना प्रभारी विष्णुकांत घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश शुरू की गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और मुखिया शंभू राम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बोकारो में गैस से भरा टैंकर पलटा, लगी भीषण आग। चास पुरलिया NH-32 पर हुआ हादसा, दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग। बोकारो में गुरुवार को एथेनॉल गैस लोडेड 16 चक्का टैंकर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और रोड जाम लग गया। घटना पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र स्थित चास पुरलिया राष्ट्रीय राजमार्ग 32 पर हुई। टैंकर में ज्वलनशील एथेनॉल भरा हुआ था। टैंकर पलटते ही बड़ी मात्रा में एथेनॉल सड़क पर फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के करीब 2 मिनट बाद अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता के कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हादसे के तुरंत बाद चालक और खलासी किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रहे। चालक को हल्की चोट आई है, जबकि खलासी पूरी तरह से सुरक्षित है। समय रहते दोनों के बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सरायकेला में दिन दहाड़े गोलीबारी और लूट, माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख लेकर फरार हुए अपराधी। सरायकेला खारसंवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में गुरुवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। डैमडूबी इलाके में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग भी की, हालांकि कर्मी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित नरन भगत विभिन्न इलाकों से लोन की राशि कलेक्ट कर बाइक से परडी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान डैमडूबी में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। एक अपराधी ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग की, लेकिन गोली चलते ही नरन भगत झुक गए, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल एक अन्य अपराधी थोड़ी दूर पर बाइक लेकर खड़ा था। लूट को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। लूटे गए बैग में करीब 1.5 लाख रुपए के अलावा टैब और जरूरी दस्तावेज भी थे। इधर दूसरी ओर सूचना मिलते ही कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर भड़का जेएमएम। पूरे राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को पूरे झारखंड में एक साथ प्रदर्शन कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। पार्टी के आह्वान पर सभी 24 जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि वे सड़क से लेकर सदन तक कड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस राज्यव्यापी आंदोलन में गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, देवघर, चाईबासा, बोकारो, चतरा, कोडरमा, दुमका सहित सभी जिलों में प्रदर्शन दर्ज किया गया। गैस सिलेंडर के साथ विरोध और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए गए। जेएमएम नेताओं ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से छोटे व्यापारियों, होटल और ढाबा संचालकों पर सीधा असर पड़ा है, जबकि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है और आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। इस आंदोलन के जरिए जेएमएम ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में महंगाई के मुद्दे पर संघर्ष और तेज किया जाएगा। रांची में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। बिजली विभाग पर फूटा लोगों का गुस्सा। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी स्थित छोटा तालाब के पास गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में समीर नामक युवक की मौत हो गई। दरअसल उनके घर की छत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से समीर को जोरदार करंट लगा, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद हिंदपीढ़ी इलाके में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि छत के बेहद करीब से गुजर रहे हाईटेंशन तार को हटाने के लिए बिजली विभाग से कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग की अनदेखी के कारण एक युवक की जान चली गई।
बारिश में डूबा गिरिडीह का गांधी चौक, सड़क पर गंदे पानी के जमाव से लोग परेशान, लोगों ने की स्थायी समाधान की मांग। गिरिडीह में हुई बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर का सबसे व्यस्त गांधी चौक पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़क पर गंदे पानी का जमाव इतना अधिक था कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। कई स्थानों पर पानी घुटनों तक जमा हो गया, जिससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। बारिश के बाद गांधी चौक का नजारा किसी तालाब जैसा दिख रहा था। सड़क और नालियों का पानी एक साथ जमा होने से पूरे इलाके में कीचड़ और बदबू फैल गई। जल जमाव के कारण छोटे वाहन चालकों को काफी दिक्कत आई। वहीं कई बाइक सवार तो फिसलने से बाल बाल बचे। कुंटी पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 3 उग्रवादी, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। कुंटी पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कर्रा थाना पुलिस ने की है। उग्रवादियों के पास से पुलिस को हथियार, जिंदा कारतूस, संगठन के पर्चे, मोबाइल फोन और पहचान पत्र मिले हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी ने तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया था। टीम ने कर्रा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 3 संदिग्ध उग्रवादियों को पकड़ा। पूछताछ में तीनों ने पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य होने की पुष्टि की है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार उग्रवादियों का नाम सैमुअल गुड़िया, धीरज रविदास और सुमित रजक है। पुलिस को उग्रवादियों के पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का 5 पर्चा, 2 मोबाइल फोन और 1 आईडी कार्ड मिला है। मंत्री इरफान ने कहा, अस्पतालों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अब सिविल सर्जन भी होंगे निलंबित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सरायकेला में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी अस्पताल में इलाज में लापरवाही पाई गई तो सिर्फ चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बल्कि संबंधित सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इरफान अंसारी रानीडीह पंचायत अंतर्गत सिलदाहा गांव के रजैया नदी में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा चालित उद्दाह सिंचाई योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान साफ शब्दों में कहा कि जनता की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा जून में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से मैट्रिक इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा यानी कि कंपार्टमेंटल का आयोजन जून में होगा। इसके लिए इसी माह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मैट्रिक इंटरमीडिएट में असफल हुए 44,699 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। साथ ही वैसे छात्र छात्राएं जो पास हैं लेकिन रिजल्ट सुधारना चाहते हैं वे भी आवेदन कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मैट्रिक की परीक्षा में करीब 20,000 और इंटरमीडिएट में 24,999 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। इसमें साइंस में 15,304, आर्ट्स में 8,025 और कॉमर्स में 1,370 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। जैक अगले सप्ताह से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं जून में परीक्षा के बाद जुलाई में रिजल्ट जारी होगा। जामताड़ा में महिला सुरक्षा पर सख्त हुए एसपी, स्कूल कॉलेजों के पास बढ़ेगी पुलिस गश्ती। जामताड़ा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने और अपराध पर नकेल कसने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस अधीक्षक एसपी शंभू कुमार सिंह ने जामताड़ा थाना और जिला नियंत्रण कक्ष डायल 112 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था, लंबित कांडों और जन सुनवाई की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को कड़ा दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बालिका विद्यालयों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों के खुलने और बंद होने के समय उन क्षेत्रों में विशेष पुलिस गश्ती सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य छात्राओं और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना और मंजिलों पर लगाम लगाना है। हॉकी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगी झारखंड की संदीपा और पुष्पा। सीएम हेमंत बोले, बेटियां बेमिसाल। झारखंड के सिमडेगा जिले की 2 बेटियां संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी अब भारत के लिए हॉकी खेलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कामयाबी पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की बेटियां बेमिसाल हैं। संदीपा और पुष्पा का चयन ऑस्ट्रेलिया में हाई इंटेंसिटी सीरीज के लिए अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी को पहली बार भारतीय टीम के लिए चुना गया है। गौरतलब है कि केरसाई ब्लॉक के करंगागोड़ी नावाटोली की संदीपा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी की बहन है। संदीपा कुमारी रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर सिमडेगा की ट्रेनी हैं। वहीं पुष्पा मांझी कुरडेग ब्लॉक के हेथमा पंचायत के कुसुम टोली की रहने वाली है। पुष्पा मांझी सिमडेगा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ट्रेनी हैं।
सरायकेला खारसवा जिले के कपाली में ब्राउन शुगर का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, 16.5 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। सरायकेला खारसवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई है। एसपी निधि त्रिवेदी ने बताया कि कपाली ओपी पुलिस को बांधुगोड़ा बड़ा गाज के पास एक किराए के मकान से ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 679 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। जब्त ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत 16.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से अजगर सीनी निवासी महाराज अली और आदित्यपुर निवासी शबनम परवीन को गिरफ्तार किया है। जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन, 1 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 नियमित का विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने बताया कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन, पदों की संख्या, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। रामगढ़ के नया मोड़ में दुर्घटनाग्रस्त कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। रामगढ़ के नया मोड़ 4 लेन चौराहा पर गुरुवार की रात करीब 8 बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कार मालिक मांडू निवासी रवि कुमार सहित अन्य लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। जानकारी के अनुसार रवि कुमार मांडू से एक मरीज को लेकर रामगढ़ अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान नया मोड़ ओवरब्रिज के पास आगे चल रही एक्सयूवी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रही हुंडई रवि कुमार की कार उससे टकरा गई। दुर्घटनाग्रस्त कार को टोचन कर कुज्जू ओपी लाने के क्रम में नया मोड़ 4 लेन चौराहा के समीप शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। सूचना मिलते ही कुज्जू ओपी के एएसआई आशीष कुमार गौतम व एएसआई राजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। बढ़ती महंगाई पर झामुमो का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बेलगाम महंगाई व व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों के विरोध में झामुमो ने जंग का ऐलान कर दिया है। धनबाद जिला झामुमो ने गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक पहुंचे थे। झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया, कहा कि केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में बार बार की जा रही बढ़ोतरी ने मध्यम और लघु व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। इससे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालक और सड़क किनारे ठेला लगाने वाले छोटे दुकानदार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के बजाय केवल बड़े पूंजीपतियों के हितों का पोषण कर रही है। झामुमो ने चेतावनी दी है कि अगर व्यावसायिक गैस सिलेंडर व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक नहीं लगी तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। 2 माह में भरी जाए स्वास्थ्य कर्मियों की रिक्तियां। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि एनएचएम अंतर्गत पारा मेडिकल स्टाफ और तकनीशियन की रिक्तियों की जिला वार सूची भेज दी गई है। 2 माह के भीतर सभी रिक्त पदों पर बहाली सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने निदेशक प्रमुख को राज्य स्तर की नियुक्तियों के लिए जेएसएससी को रिक्विजन भेजने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वह खुद सीएचसी और पीएचसी जाकर निरीक्षण करें तथा अस्पतालों की वास्तविक स्थिति की तस्वीरें अपलोड करें। उन्होंने आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी और बेड की स्थिति का भी आकलन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के तहत इस वर्ष की राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है और कहीं से भी शिकायत नहीं आनी चाहिए।
धनबाद में रंगदारी मांगने के आरोप में 4 गिरफ्तार। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर मांगी थी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी, 2 मोबाइल फोन जब्त। धनबाद पुलिस ने रंगदारी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। बरवाडा थाना क्षेत्र में प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में बरवाडा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को 6 मई 2026 को गुलाम अंसारी ने बरवाडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अज्ञात अपराधियों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने देवानंद सिंह उर्फ चंदन सिंह, बालक कुमार दास, मोहम्मद नासिर अंसारी उर्फ जयकांत सिकरे और सुरेंद्र कुमार महतो उर्फ गोलक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार के नाम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह भी बताया कि गुलाम अंसारी के अलावा उन्होंने धनबाद स्थित अशरफी अस्पताल के संचालक से भी रंगदारी मांगने के लिए फोन किया था। झारखंड में आज ठप रहेगा झारभूमि पोर्टल, नहीं होंगे जमीन संबंधित काम। झारखंड में जमीन से जुड़े काम कराने वाले लोगों को कल 12 बजे तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने दरअसल 7 और 8 मई को झारभूमि पोर्टल को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। विभाग के अनुसार पोर्टल को तकनीकी रूप से और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया गया है। इस दौरान जिला कार्यालयों में जो उपयोग होने वाले कंप्यूटर के MSC ID और IP एड्रेस को झारनेट फायरवॉल से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य अनधिकृत पहुंच और डेटा लीक जैसी समस्याओं को रोकना है। पोर्टल बंद रहने के कारण लोग ऑनलाइन लगान भुगतान, म्यूटेशन की स्थिति जांचने, खतियान देखने और नए आवेदन जमा करने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। विभाग का कहना है कि 9 मई को दोपहर 12 बजे के बाद पोर्टल दोबारा सामान्य रूप से काम करने लगेगा। बिजली पानी को लेकर चाईबासा व चक्रधरपुर में बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन। राज्य में व्याप्त बिजली व पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा व चक्रधरपुर में भाजपाइयों ने मटकी लेकर रोष प्रकट किया। चाईबासा में भाजपा जिलाध्यक्ष गीता बालमुचु के नेतृत्व में आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व CM मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता JB तुबीर, पूर्व विधायक जवाहरलाल बानराज शामिल हुए। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा मटकी लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। भाजपा महिला मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। हजारीबाग पुलिस को मिली 42 नई बाइक, पेट्रोलिंग में आएगी तेजी। हजारीबाग पुलिस को झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से 42 नई मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले भी जिले को 50 नई बाइक मिली थी। इन वाहनों का उपयोग अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था बनाए रखने और नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने में किया जाएगा। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने पुलिस केंद्र परिसर से नई मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न शहरी और ग्रामीण थानों के लिए रवाना किया। रांची में शादी की खुशियां गम में बदली, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार, हादसे में 4 घायल। गुरुवार सुबह शादी समारोह के बाद विदाई कर दुल्हन को लेकर लौट रही कार हादसे का शिकार हो गई। सोनाहतू थाना क्षेत्र के बुंडू राहे सड़क पर मारनाडीह सड़क के समीप कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार दूल्हा अपने परिजनों के साथ राहे में आयोजित विवाह समारोह से दुल्हन को लेकर रांची के हटिया लौट रहा था। इसी दौरान मारनाडीह पुल के पास कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पलटते हुए खाई में जा गिरी। हादसा इतना तेज था कि कार में सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सोनाहातू पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची में उपभोक्ताओं की शिकायत सुनेगा बिजली विभाग, 11 से 30 मई तक लगेगा कैंप। झारखंड की राजधानी रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में 11 मई से बिजली कैंप लगाया जाएगा। इसमें उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता आपूर्ति अंचल रांची DN साहू ने कहा कि 11 से 30 मई तक उपभोक्ता कैंप में अपनी समस्या बता सकते हैं। बिजली बिल संबंधित परेशानी, स्मार्ट मीटर संबंधित जानकारी, स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आवेदन देने तथा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कैंप दिन के 11 से 2 बजे तक लगाया जाएगा।
धनबाद में फुटपाथ दुकानदार वेंडिंग जोन में होंगे शिफ्ट, 177 वेंडरों को लॉटरी से दुकान आवंटित। धनबाद शहर में ट्रैफिक जाम व फुटपाथों के अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट रोड से लेकर डीआरएम चौक तक सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों को अब जो है व्यवस्थित तरीके से वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुवार को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 177 फुटपाथ दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई। जमशेदपुर में कार में लगी आग, साईं मोटर्स परिसर में बड़ा हादसा टला, शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित टुइला डुंगरी में गुरुवार को साईं मोटर्स सेल परचेज प्रतिष्ठान के परिसर में खड़ी एक कार में भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले कार से धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद आग की लपटें तेजी से फैल गई और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने वाली जगह पर कई अन्य वाहन भी खड़े थे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका बढ़ गई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत गोलमुरी थाना और दमकल विभाग को सूचित किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक कार बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जमशेदपुर में चेन स्नैचिंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। अरेस्ट आरोपियों में जेवर दुकानदार भी शामिल। लूटी गई चेन पिघलाकर बनाई थी अंगूठियां। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक महिला से सोने की चेन छीनने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 चेन स्नैचिंग करने वाले अपराधी और एक ज्वेलरी दुकानदार शामिल हैं, जिसने लूटी गई चेन को पिघला दिया था। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि यह घटना 2 मई को कदमा थाना क्षेत्र के अनिल सुरपत रोड पर हुई थी। स्कूटी सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अनीता चौधरी के गले से सोने की चेन छीन ली थी और फरार हो गए थे। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अभ्यर्थियों को झटका, 8 मई को होने वाली पुनर्परीक्षा पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रौनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थियों ने 8 मई को प्रस्तावित पेपर 2 की पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्रार्थी चाहे तो इस पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया बाधित नहीं की जाएगी। गुमला में 2 बाइक की टक्कर, 3 घायल, 2 गंभीर रूप से जख्मी, रिम्स रेफर किए गए। गुमला जिले के घाघरा गुमला मुख्य मार्ग पर मसूरिया मोड़ के पास गुरुवार को 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को एम्बुलेंस 108 द्वारा सदर अस्पताल गुमला भेजा गया। वहां गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना तेज रफ्तार और तीखे मोड़ के कारण हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर जा गिरे और दोनों बाइकें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों की पहचान गोया गांव निवासी रिपू उरांव 16 वर्षीय, आफ्ताब खान 18 वर्षीय और मंटू उरांव 22 वर्षीय के रूप में हुई है। इनमें से रिपू और आफ्ताब की हालत गंभीर होने के कारण रिम्स भेजा गया। तीनों बाइक सवारों को सिर, हाथ सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आई है। किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनके सिर में चोट लगी। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शिक्षक के भूमिका में आए नजर, क्लास लेने के बाद बच्चों को दिया सफलता का मंत्र। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड स्थित बसरिया उत्क्रमित उच्च विद्यालय का हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने 1 घंटे तक छात्रों को पढ़ाया और उनकी बातें सुनी। इस दौरान सांसद ने छात्रों को सफलता का मंत्र भी दिया। छात्रों के साथ संवाद में सांसद मनीष जायसवाल ने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में रुचि हो उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। सांसद मनीष जायसवाल ने विद्यालय के 10वीं कक्षा में पहुंचकर स्वयं क्लास लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने, अनुशासन का पालन करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड बिहार के सबसे बड़े टैक्स पेयर। झारखंड और बिहार में सबसे अधिक टैक्स झारखंड से मिलता है। पिछले साल के 20,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 12,000 करोड़ रुपए झारखंड से और 8,000 करोड़ रुपए बिहार से मिला। झारखंड व बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड बिहार में महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता हैं, लेकिन उनके द्वारा चुकाए गए टैक्स की राशि की जानकारी नहीं दी जा सकती। खुंटी में 2 लाख का डोडा बरामद, तस्कर फरार। खुंटी पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए
एक कार से भारी मात्रा में अवैध डोडा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक छोटा 4 पहिया वाहन में डोडा लोड कर बंदगांव से मुरहू की ओर लाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम चमराटोली मैदान के पास जांच कर रही थी। इस दौरान एक वैगनार कार पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी। पीछा करने पर चालक बाजीगामा रोड के पास वाहन छोड़कर पारसा जंगल की ओर फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर 7 प्लास्टिक बोरे में करीब 131.8 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारी संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नत। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति देने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोन्नत अधिकारियों को किसी नए पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। वह वर्तमान में जिस पद पर पदस्थापित हैं उस पद को संयुक्त के रूप में उत्क्रमित कर दिया गया है। रांची में चलती ट्रेन में पिस्तौल लहराने वाले 2 युवक गिरफ्तार। क्रिया योग एक्सप्रेस में गुरुवार को यात्रियों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 युवक सामान्य कोच में पिस्तौल लहराकर धमकी देने लगे। घटना कीता स्टेशन पार करने के बाद हुई। सूचना मिलते ही आरपीएफ स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्तौल और 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकीब खान और रेहान खान के रूप में हुई है। दोनों बरियातू थाना क्षेत्र के सरताज कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरपीएफ मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो सिटी पार्क मजार की दान पेटी से चोरी, 2 चोर सीसीटीवी में कैद। 15 दिन पहले भी यहां हुई थी चोरी। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र स्थित सिटी पार्क परिसर स्थित मजार की दान पेटी से चोरी हो गई। बुधवार देर रात हुई इस वारदात में चोरों ने मजार का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दान पेटी में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना वह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब यहां चोरी हुई है। झामुमो ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। जमशेदपुर में प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने गुरुवार को जमशेदपुर में केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। साक्षी स्थित उपायुक्त कार्यालय के सामने झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, ग्रामीण महिलाएं और आम नागरिक शामिल हुए। धरना से पहले झामुमो कार्यकर्ताओं ने साक्षी अंबेडकर चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई ग्रामीण महिलाएं अपने सिर पर जलावन की लकड़ी लेकर शामिल हुई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई तथा बेरोजगारी को लेकर विरोध जताया। धरना को संबोधित करते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उन्हें धरातल पर लागू नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीणों को गैस सिलेंडर दिया, लेकिन अब गैस की कीमतें लगातार बढ़ाकर गरीबों की कमर तोड़ दी है। पलामू में उपायुक्त का एमएमसी का औचक निरीक्षण, कई लोगों को लगाई फटकार। पलामू जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त दिलीप सिंह ने एमसीएच का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कई कमियों पर अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। निरीक्षण के समय उपायुक्त ने ओपीडी, वार्ड, प्रसूता कक्ष, दवा वितरण काउंटर, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान कुछ जगहों पर साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित कर्मियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कई कर्मियों की अनुपस्थिति भी सामने आई, जिस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने स्वयं कराया जनगणना पंजीकरण, लोगों से अभियान में हिस्सा लेने की अपील, महत्व बताया। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में जनगणना अभियान में स्वयं पंजीकरण कराकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। दिल्ली से देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने संबंधित संकाय पदाधिकारी के समक्ष अपनी स्व जनगणना प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास, संसाधनों के सही उपयोग और योजनाओं के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संविधान के अनुसार प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना कराई जाती है, जिससे देश की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का सही आकलन हो सके।
सड़क पर साइड और लाइट डिम को लेकर हिंसक झड़प, राइफल छीनकर फरार हुए 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई मारपीट और लाइसेंसी राइफल छिनतई मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। रांची पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए छीनी गई लाइसेंसी 315 बोर राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन बरामद कर ली है। घटना की जानकारी देते हुए रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि बीते 5 मई को रातू थाना क्षेत्र के मालमाडू गांव स्थित जो तारुप जाने वाली सड़क पर महिंद्रा एक्सयूवी में सवार सतीश कुमार और उनके सहयोगियों का सामने से आ रही पिकअप वैन में सवार लोगों से विवाद हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।